तो भाई घर से ही प्लान बनाए कि चलेंगे कि देखो भागवत तो हम सुनेंगे नहीं ना, भागवत जानते हैं। तू जा कोने पे खड़ो है जाइए और मैं जा कोने पे खड़ो है जाएंगे। तू मोए गारी दिए और हम तोए गारी दे, ना कथा सुनियो और ना सुनन दियो। ऐसे होते हैं कुछ कुछ भैया लोग। तो खैर यहाँ पे तो सब लोग अच्छे हैं, या तो बड़े मन लगा के कथा सुन रहे हैं। भाई कहने का मतलब ये होता है कि भले ही आप 10 मिनट निकालो, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 1 घंटा, लेकिन उतना समय ऐसा निकालो कि घर का काम मुझ सब छोड़ दो। घर के कामों पर ध्यान मत लगाओ, सिर्फ ध्यान यहाँ लगाओ कि भगवान की कथाएं कैसी हो रही है, शास्त्री क्या बता रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। अरे कुछ तो लक्ष्य लेके जाओ। अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो शास्त्री को कहो भाई आपने यहाँ गलती की है। और जब आप कुछ लेके ही नहीं जाएंगे तो आने का क्या मतलब निकला महाराज जी। हम तो देख रहे हैं आज कई दिन हो गए संध्या की जब कथा होते हैं, कछु देर तो सुनेंगी माते बहने। कछु माते बहने ऐसी हैं आरती ना हो पे तोले घरे चल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के दरबार में आए हो, जब तक उनकी आरती प्रसादी ना आरती ना हो तो तब तक आपको जाना नहीं चाहिए। अगर आए हो तो कुछ लेके तो जाओ, अरे कम से कम भगवान का प्रसादी लेके जाओ। तो महाराज ऐसे ही क्या कहते हैं, 9 व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति, 9 संत महात्मा मान के चलो। उन पे भी विचारों पे भूल पड़ गई। बहुत विद्वान थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो कपड़े का व्यापार करते थे। जो कपड़ा नहीं बेचा करते हैं तो वो कपड़े का व्यापार करते थे। एक बार जब ये कपड़े का व्यापार कर रहे थे तो ये चाहे जमुना मानो चाहे गंगा मैया मानो, एक नदी मान लो आप, ये नदी के पास पहुंचे तो कौन लगे ये बता हम तुम 9 लोग हैं, 9। अब 9 लोगों में से इस नदी को पार करना है घायल भैया। अब नदी को पार करेंगे, अगर एक और डूब गो तो हुआ फटा जाए, डूबना नहीं चाहिए महाराज। अब नदी तो वे पार अब भय ना आई, लेकिन मही गिनन लगे, लाइन लगाई ली। क्या लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसी वो नाव में बैठे महाराज, जब वो नदी को पार किए तो जैसी वो नदी के पार हुए तो वे गिनन लगे कि अब गिन लो कि क्या पूरे लोग हैं कि नहीं, कि एक आदि कम तो नहीं हो गया। अब महाराज उनकी बुद्धि थोड़ी कचू किसर गई है। अब जो गिनत तो वो अपने आप को नहीं गिने, वो कहे 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बाप रे, एक कहाँ चला गया, एक तो मुझे लग रहा डूब गया। यानी कि वो खुद को नहीं गिने, सिर्फ 8 कहते। फिर वाले गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपस में झगड़ने लगे, हाय अगर डूब गए मिलो ना तो हम तुम सब लोग मारे जाएंगे, क्या करो जाए। अब आपस में जब झगड़त रहे तो भैया एक महात्मा जी साइकिल लेके आए रहे थे। बिन्ने कही आपस में तुम झगड़ क्यों रहे हो? अरे हम झगड़ तो इसलिए रहे कि एक हमारे साथी जो थे वो डूब गए इस नदी में, अब वो पता नहीं पड़ रहे कहाँ है। महात्मा जी कहने लगे क्या लोग आते तुम? बोले हम 9 लोग आते, अब हम 8 ही बचे। महात्मा जी ने गिनती करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो तो हमें पूरे खड़े दिखाई दे रहे, अब तुम कह रहे हो कि 8 ही बचे। अब भी कह लगे महाराज तुम्हें कैसे पूरे दिखाई दे रहे, ऐसे तुम रुको, ऐसे तुम मानियो ना। बिन्ने साइकिल खड़ी करी और बिन्ने एक एक करके गिने। उनने कही कि तुम गिनत जाइयो कि तुम पूरे हो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनने हाथ पकड़ के कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सोई बका लोग हाँ महाराज, हाँ आप पूरे हो गए। तुम महाराज भले आए गए,
तासु जो मिल गओ और तुम ना आते तो आज हमारे सिर पे जितने बाल है एक न रहते सब मार मार के पसुरियन को सुरमा बना दो जाते आई जाती चकबंदी। तासे महाराज कभी कभी अपनी ये पढ़ाई लिखाई भी कभी धोखा दे जाती है, भूल चूक हो जाती है। अब वो तो बेचारे महात्मा जी थे, भोपाल वाले थे, और ऐसे हमारे जो नीरज भैया कहाँ बैठे हैं, दूर चले गए काकी। नीरज भैया अपना बैग टांग लिया तो पैसन वालों, हाँ हमेशा अपने उसी में हिसाब रखते हैं। बोलो गोविंद भगवान